Which party, very warm welcome to the channel Shipra Mishra and this is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. आपका बहुत बहुत स्वागत है 7 days चैलेंज में। हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है भोली। ठीक है, तो भोली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 10th का ये जो चैप्टर है इससे हर तरीके का क्वेश्चन बन सकता है और इसीलिए ये कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस चैप्टर के बहुत ही सिंपल नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं जिसमें रिक्वायर्ड वोकैबुलरी भी है। तो अगर आप चाहें तो ये नोट्स जो हैं इनमें से कुछ अच्छे अच्छे लाइन्स उठाकर अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। इन नोट्स की मदद से आप अपना जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दिए हैं। तो कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट जो है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है जो आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा आपके प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक जिसके थ्रू आप ये चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो और जान सकते हो कि आपको ये चैप्टर कितना चमका। ऑलराइट, तो चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। जैसे कि आपने चैप्टर का नाम ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, भोली। भोली हम ऐसे होता है ना, बहुत बार किसी को कोई ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, इतना कनिंग नहीं लगता है हमें, तो हम ऐसे लड़की को क्या कहते हैं, कहते हैं बहुत ही भोली है, एकदम गाय की तरह भोली है ना। तो हम ऐसे कहते हैं। आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो भी ऐसी ही है और इसीलिए उसका नाम भी भोली पड़ गया है। The story is about a young girl named भोली। तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एक बहुत ही छोटी प्यारी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है भोली। She is considered ugly and has a speech problem। अब उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उसे सब लोग बहुत ही बदसूरत मानते हैं, तो एक तो उसे बदसूरत माना जाता है और दूसरा उसे स्पीच प्रॉब्लम है, उसे बोलने में तकलीफ होती है, वो हकलाती है। ठीक है, तो वो बार बार हकलाती है, हकला हकला के बोलती है, खुलकर बात ही नहीं करती है, तो उसे स्पीच प्रॉब्लम है। नाउ बिकॉज शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिबलिंग्स हर फैमिली डजंट ट्रीट हर वेल। अब यार क्या होता है ना कि अगर आप थोड़े डिफरेंट होते हो अपने घर में आपके सिबलिंग से या आपके कजिन से, तो बहुत बार ना एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है, आपको बार बार कंपेयर किया जाता है एंड बहुत हद तक तो पेरेंट्स डिफरेंट तरीके से ट्रीट भी करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ भोली के साथ भी हो रहा है क्योंकि वो अपने बाकी खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड और मैरिड सिबलिंग से अलग है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही खूबसूरत है, तो उनसे भोली अलग है। इसी वजह से उसे बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। तो भोली का सच का नाम भोली नहीं है, उसका एक्चुअल नाम सुलेखा है। बट पीपल कॉल हर भोली विच मीन्स सिंपल और नॉट वेरी स्मार्ट। बट सारे लोग उसे भोली बुलाते हैं क्योंकि भोली का क्या मतलब है, भोली का मतलब है सिंपल या फिर ज्यादा स्मार्ट ना होना। This is because she had a difficult time learning when she was younger। अभी तो छोटी है पर जब वो और छोटी हुआ करती थी तो उसे बड़ी ही डिफिकल्टी होती थी लर्न करने में। तो वो इतनी अच्छी पढ़ाई में नहीं रही थी, इतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाती थी, इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, और क्योंकि वो इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी उसे भोली नाम दे दिया। But after going to school and getting an education, she became smarter and more confident। But जैसे ही उसे स्कूल में दाखिला मिला तो स्कूल में दाखिला मिलने के बाद में वो थोड़ी बेटर हो गई, क्योंकि उसको स्कूल अब वो जाने लगी थी तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लगी। बच्चों, स्कूल में जाना भी भोली का इतना आसान नहीं था। बहुत सारे ऐसे देश के कोने हैं जहां पर एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आज क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लॉज, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि खास करके गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, बट एक ऐसा समय होता था जब ये चीज नहीं होती थी और इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। भोली जिस गांव से आती है वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था।
अब भोली क्योंकि भोली थी, हमेशा से एकदम पढ़ाई में एकदम जीरो रहा करती थी, अपने बाकी सिबलिंग्स के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं थी, तो भोली के पढ़ने नहीं पढ़ने से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए उसके पिता ने उसे स्कूल में दाखिला दिला दिया। ऐसा सोचा कि लगी हाथ गांव वालों के सामने मेरी इज्जत भी बन जाएगी कि मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया है, और सबके सामने एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मेरी ये बेटी, जिससे वैसे भी कोई शादी नहीं करने वाला, जिसको वैसे भी कोई किसी काम का नहीं मानता है, ये पढ़ लिख भी लेगी, ये स्कूल भी चली जाएगी। तो ये सोचकर इसको स्कूल भेजा गया था। बट जब से ये स्कूल जा रही थी, ये काफी स्मार्ट हो रही थी और काफी कॉन्फिडेंट हो रही थी। She decided to use her real name Sulekha to show the world that she has changed. In fact, सारे लोग क्योंकि उसे भोली भोली कर कर बुलाते थे, तो उसे भी आफ्टर सम पॉइंट ये अच्छा नहीं लगता था। अब जबकि वो स्कूल में जाने लगी थी, उसको उसकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम पड़ गया था, उसे पता चल गया था कि उसकी भी एक आइडेंटिटी है, वो एक्चुअली भोली नहीं है, वो सुलेखा है। तो उसने अपना नाम, एक्चुअल नाम सुलेखा जो है वो अडॉप्ट कर लिया, अपना नाम जो है वो सुलेखा बताने लगी। भोली इज द फोर्थ डॉटर इन हर फैमिली एंड शी हैज 7 सिबलिंग्स। अब भोली के फैमिली में वो चौथी डॉटर थी। पूरे मिलाकर 7 बच्चे थे इसके पिता के, तो 7 सिबलिंग्स ये लोग थे। When she was very young, she had an accident that hurt her head. एक्चुअली भोली की गलती नहीं है कि उसके वो इतनी डिफरेंट थी अपने सिबलिंग से, उसके साथ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से वो ऐसी थी। जब भोली बहुत यंग थी तो उसके सर पे चोट लग गई थी एक एक्सीडेंट की वजह से। Then when she was 2 years old, she got sick with smallpox, which left dark marks on her skin. उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा अगली थी, ऐसा लोगों का मानना था। और ऐसा इसके लिए था क्योंकि जब वो 2 ही साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई थी, और क्योंकि उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था तो उसके पूरे स्किन पे बहुत ही डार्क कलर के स्पॉट्स हो गए थे। She didn't start talking until she was 5, and when she did, she had trouble speaking and would stutter. So यहाँ पे ऑफ कोर्स एक छोटा बच्चा जिसके साथ इतना सब कुछ हो रहा हो, लोग उसका मजाक बना रहे हों, वो बहुत ही रिजर्व हो जाता है, वो खुलकर नहीं बोलता। भोली के साथ भी ये परेशानी आई। भोली 5 साल की उम्र तक बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करती थी। फिर उसने जब बात करना शुरू किया तो वो हकलाने लग गई। This made the other kids make fun of her, so she didn't talk much. अब क्योंकि जब भी वो मुंह खोलती तो वो हकला हकला कर बोलती और बाकी सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते, इसीलिए उसने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया। वो बहुत कम बोलने लगी। She wasn't as strong and healthy as her brothers and sisters, and she was scared when her father wanted to send her to school. अभी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हेल्दी नहीं थी। अपने भाई बहनों के मुकाबले वो इतनी ना तो हेल्दी थी, ना इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ना इतनी स्मार्ट थी। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा डर गई थी जब उसके पिता ने उसे स्कूल भेजने का डिसीजन लिया। But when she got clean clothes and went to school, she thought it might be better than home. पर उसे घर पे जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, फटे पुराने कपड़े दे दिए जाते थे उसके बड़े भाई बहनों के, वो सब कुछ उसे इतना बुरा लगता था कि जब उसे स्कूल जाने के लिए नए कपड़े दिए गए, अच्छे से ट्रीट किया गया, तो उसे लगा कि स्कूल जाना तो ज्यादा बेहतर है घर पे रहने से। ओके, चलो आगे देखते हैं। At school, Boli didn't know much about what would happen, but when she was happy to see other girls like her, she hoped to make a friend. अब स्कूल पर जाकर उसे इतना नहीं पता था कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, क्या कराते हैं, क्या नहीं कराते हैं। पर जब उसने देखा कि वहां पे बाकी सारी लड़कियां भी आई हैं, तो उसने सोचा कि वो यहाँ पर एक आध दोस्त तो बना ही लेगी। When the teacher asked for her name, she tried to say it, but the other girls laughed because she stuttered. अब जब टीचर ने उससे उसका नाम पूछा तो वो टीचर को अपना नाम बताने लगी। अब वो बताना तो चाहती थी पर बताते बताते वो हकलाने लगी, जिसकी वजह से क्लास में प्रेजेंट बाकी लड़कियां उस पर हंसने लगी। This made her cry and she kept her head down in class.
अब इसकी वजह से वो रोने लगी और पूरे टाइम उसने अपना सर क्लास के अंदर झुकाया ही रखा, यानी वो हेड डाउन कर कर बैठी रही। After the class, the teacher called her name gently, and this was the first time anyone had spoken to her so kindly. यार भोली की क्या गलती कि बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग गई। उसकी क्या गलती कि उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो गई, या फिर वो स्टटर करती थी। आसपास के लोग उसे इतना जज करते थे, इतना मजाक उड़ाते थे कि उसके कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ चुकी थी। बट यहाँ पर उससे पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे प्यार से बात कर रहा था, और वो और कोई नहीं, उसकी स्कूल टीचर थी। द टीचर वॉज एनकरेजिंग एंड फ्रेंडली विच हेल्प्ड भोली गेन कॉन्फिडेंस। टीचर ने उससे प्यार से बात की, वो बहुत ही एनकरेजिंग नेचर की थी, वो उसे एनकरेज करती थी बात करने के लिए, खुलकर बोलने के लिए, और इसी वजह से भोली कहीं ना कहीं उनके सामने खुली भी। ओके, और उसे कॉन्फिडेंस भी मिला। शी बिगैन टू सी अ बेटर फ्यूचर फॉर हरसेल्फ। जब टीचर ने उसे बताया कि नहीं, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है और वो कितना कुछ कर सकती है, तो भोली को भी ये रियलाइज हुआ कि उसका भी एक फ्यूचर है और वो भी बहुत कुछ कर सकती है। विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, भोली वर्कड हार्ड एंड बिकेम अ कॉन्फिडेंट गर्ल। अब इसके ये टीचर की मदद से वो काफी कॉन्फिडेंट हो गई थी। She no longer stuttered and could speak well. अब वो हकलाती नहीं थी, पर अब वो इनफैक्ट बहुत अच्छे से बात कर सकती थी। ऐसा इसके लिए था क्योंकि वो स्टटर करती ही लो कॉन्फिडेंस की वजह से थी, उसका लो सेल्फ एस्टीम की वजह से वो बार बार हकलाती थी। पर जब टीचर ने उसको बताया कि शी इज एक्चुअली लाइक एवरीवन एल्स, इनफैक्ट शी इज बेटर देन एवरीवन एल्स, तो उसका वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ा और फिर वो हकलाना बंद कर दी। She no longer stuttered and could speak well. When an older man wanted to marry her and asked for money from her father, she had the courage to say no. So यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है पूरे स्टोरी का, जिसके अंदर हमारे भोली के पिताजी को बड़ी टेंशन हो जाती है कि भोली से शादी कौन करेगा, क्योंकि आपको पता है एक ऐसा समय था जब हमारे देश के अंदर छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिजेस होती थी। इनफैक्ट चाइल्ड मैरिजेस भी नहीं तो शादी अर्ली हो जाती थी, यानी कि अगर कोई 15, 17, 18 साल का हो जाता था तो उसकी शादी कर दी जाती थी। अब ये इस लेवल पे इतनी जल्दी शादियां हो रही थी कि उन्होंने भोली के पापा ने अपने सारे बच्चों की जो है शादी एक एक करके कर दी। अब भोली को जब भी वो देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि यार इससे कौन शादी करेगा, ये हकलाती भी है, ये इतनी खूबसूरत भी नहीं है, इतना अच्छे से सोच भी नहीं पाती, लिख भी नहीं पाती, पढ़ भी नहीं पाती। तो उनके सामने एक रिश्ता आया, एक बहुत ही एल्डरली आदमी का, एक बहुत ही एल्डरली इंसान का उनके सामने रिश्ता आया, और उन्होंने सोचा कि भोली की शादी किसी से तो करनी ही है, तो क्यों ना इससे कर दी जाए, क्योंकि वो मान चुका था भोली से शादी करने के लिए। पर जब उसने भी भोली को देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो भोली से शादी फ्री में तो नहीं करने वाला, तो भोली से शादी करने के लिए भोली के पिता को उसे पैसे देने पड़ेंगे, यानी दहेज देना पड़ेगा। तो जब भोली ने ये सुना तो भोली अपने लिए स्टैंड ली, अपने पिता के लिए स्टैंड ली। वो खड़ी हुई और वो बोली कि वो ऐसा नहीं होने देगी। अगर कोई उसे पसंद करता है तो वो उसे वैसे ही करेगा जैसे कि वो है, उसे किसी से पैसे देकर शादी करने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उसने नो बोला उस बूढ़े इंसान से शादी करने के लिए। She told her worried father that she would become a teacher at the same school where she had learned and would take care of him and her mother when they got older. देखो, बाकी सारे बच्चे जिन्हें उनके माता पिता बहुत ही अच्छा समझते थे, बहुत ही लायक समझते थे, वो सब अपने अपने कामों पे लग गए, शादी कर ली, सेटल हो गए।
भोली, जो कि उन्हें सबसे नालायक लगती थी और जिसकी शादी वो एक बहुत ही एल्डरली इंसान के साथ करने को तैयार हो गए थे, वो भोली अपने माता पिता के लिए ना तो सिर्फ स्टैंड लेती है, बल्कि इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि उन्हें कहती है कि जिस स्कूल में वो पढ़ी थी अब वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी और बड़ी होकर वो अपने माता पिता का ख्याल भी रखेगी, क्योंकि वो बूढ़े हो जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से भोली ने अपना एक जर्नी तय किया, जहां पर वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो इतनी ज्यादा सेल्फ एस्टीम वाली नहीं थी, बट जैसे ही उसे एक अच्छी टीचर का साथ मिला, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जाग उठा और उसके अंदर का सेल्फ एस्टीम जाग उठा और उसने अपने लिए फाइट किया। देखो बच्चों, कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आएगा, आपको मोटिवेट करने के लिए आएगा, बट एक्शंस आपको लेने होंगे, डिसीजंस आपको लेने होंगे। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव आपको बनना होगा, है ना। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है और ये चैप्टर इसके साथ में हो गया है कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं जो आपको ट्राई करने हैं, और प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलोंग विद द नोट्स। तो नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे जिनसे आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। So that's it for this video. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. I love you guys. Bye bye. Take care.